हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद साथियों। तो प्यारे साथियों, आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे बच्चों। केंद्रीय रिजर्व फोर्स अर्थात सीआरपीएफ में बच्चों नई वैकेंसी आई हैं, जिनकी में बच्चों पदों की संख्या है 9212। इनमें बच्चों क्या क्या पद हैं, कैसे हैं और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, साथ ही साथ बच्चों इनमें क्या सैलरी रह सकती है, क्या है, इन सभी संपूर्ण जानकारी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी प्यारे बच्चों को भाई बहुत बहुत बधाइयाँ 1K पहुंचाने के लिए अपने परिवार को। बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बच्चे बहुत मेहनत किया, इतना ही मान लीजिए एक छोटी सी बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या पहुँचे हैं, मुकाम तक पहुँचे हैं। कुछ भी नहीं है, मुकाम भी नहीं है, ये बच्चे कदम है बस। इस कदम तक पहुँचने के लिए बच्चों मैंने बहुत मेहनत किया है, आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। तो चलिए साथियों, ये तो वही क्या है, सीआरपीएफ की जो बच्चे ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है ना। हम लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट को के माध्यम से हमने इसकी सूचना जो बच्चे अधिसूचना जारी की गई है, उस अधिसूचना को हमने डाउनलोड कर रखा है। तो उसके माध्यम से आपको हम सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, और उसके माध्यम से क्या क्या तैयारी होंगी वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं साथियों। तो बस बने रहिए हमारे साथ में, बस एक सेकंड के प्यारे बच्चों साथ दीजिएगा। और सीधा हम लोग पहुँचते हैं भैया कहाँ पर, सीधा बच्चों हम लोग पहुँचते हैं अपनी ऑफिशियल जिस पर नोटिस आई है बच्चों, ठीक है। नोटिस पर पहुँचते हैं साथियों। तो नोटिस बच्चों आपके सामने कुछ ये रही भाई, ठीक ना। ये साथियों नोटिस है आपके सामने, ठीक है। इस नोटिस में देखिए जो वैकेंसी का जो समय दिया गया है फॉर्म भरने का, वो सब कुछ इसमें बताया गया है डिटेल से। आप देख लीजिएगा साथियों बेहतरीन तरीके से, आप इसकी डिटेल देख लेंगे। एक सेकंड साथी, आप इनकी डिटेल देख लेंगे भाई। देखिए इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है बच्चों, वो 27 तारीख से है। कब से भाई? तो वो 27 तारीख से इसके आवेदन करने की तिथि दे रखी है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 27/3 यानी 27 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और साथियों आवेदन करने का जो अंतिम समय है भाई, ठीक ना, अंतिम समय है 25/4 यानी 25 अप्रैल को आपको इसका लास्ट समय होगा। इसका लास्ट ड्यूरेशन है 25 अप्रैल को आप इसका फॉर्म भरने का, ठीक है ना। फॉर्म भरने का अंतिम समय जो है वो 25 तारीख है यानी 25 अप्रैल है। तो 25 अप्रैल से पहले पहले अभी आप सभी साथी फॉर्म भर लेंगे भाई, सभी साथी फॉर्म भर लेंगे। और भी बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले बच्चे। इसका बच्चों ध्यान रखना, जो आपका इसमें सबसे पहले क्या होगा भाई, इस बार सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये दिया गया बच्चों कि इसमें सबसे पहले तो आपका होगा पेपर भाई, ठीक ना। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित क्या होगा, टेस्ट होगा यानी पेपर होगा, ठीक ना। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा जिसकी प्रवेश परीक्षा जो है, यानी इसका जो समय दिया गया भाई, वो समय दिया गया है आपका जून के आसपास, ठीक ना भाई। जून के आसपास दिया गया है और जुलाई बच्चे जुलाई के आसपास इसका पेपर होगा जाके, ठीक ना। देखो यहाँ पे दिया कंप्यूटर आधारित टेस्ट का नियत तिथि, ठीक ना। नियत तिथि क्या दे रखी है भाई, 1/7 से लेकर के 13/7/2023 के बीच में, ठीक ना। तो जो कि भाई ये जुलाई का समय होगा, ठीक ना। 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक इसका पेपर होगा। कहने का मतलब यहाँ ये है कि 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक ये पेपर होगा। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे भाई, बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखेंगे, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्म को आगे फिल करेंगे। चलिए और जानकारी के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या क्या इसके बारे में कहा गया है। तो बच्चे आगे अगर थोड़ी सी हम लोग बात करें, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो कैसी रहने वाली है भाई। तो भर्ती प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें भाई, तो देखिए अच्छा यहाँ से कुछ रह तो नहीं गया भाई, चलिए हाँ ठीक है, ये सब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन साथियों, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, एक एक बातें हम बेहतरीन तरीके से समझाते हुए आपको चलेंगे। तो बच्चे सबसे पहले इस भर्ती प्रक्रिया में हम कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, उसके बाद शारीरिक मापतौल होगा, यानी कि लंबाई वगैरह मापी जाएगी, ठीक है ना। लंबाई हो गया। उसके बाद भाई साहब जो वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें होती हैं वो सब सीना वगैरह, वजन वगैरह, ये सब वहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता होगा यानी कि दौड़ होगी। फिर उसके बाद साथियों क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। जो आप लोग ट्रेड चूज़ करेंगे उस ट्रेड का बच्चों क्या होगा, टेस्ट होगा।
उसके बाद दस्तावेज़ों की जांच होगी, फिर आपका मेडिकल होकर भाई आपको क्या होगा, फाइनली रूप से भर्ती कर लिया जाएगा। ठीक ना भाई। ऑनलाइन जो आवेदन होंगे वो केवल ऑनलाइन तरीके से होंगे, ये आपको इसमें बताया गया है। ठीक ना। भर्ती जो होगा वो अधिवास पैटर्न से होगा, मतलब बच्चों जो मेरिट बनेगी वो मेरिट जो बनेगी इसमें राज्य वाइज बनेगी, जैसे यूपी की अलग, बिहार की अलग, मध्य प्रदेश की अलग, ऐसे अलग अलग तरीके से अधिवास द्वारा इसकी क्या बनेगी भाई, मेरिट बनेगी। तो इस चीज़ को आप लोग भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक ना। कैसे कैसे होगा इन सब चीज़ों को भाई आप लोगों को दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक ना। हम इसका बच्चे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो भाई। ठीक ना। आगे की बात करते हैं कुछ यहाँ पर, क्या इसमें उम्र वगैरह की बात कर लेते हैं साथियों, कि उम्र वगैरह में छूट क्या है, कैसे क्या दे रखा है इसमें, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दिख रहा होगा। ठीक ना। मेरी बातें ध्यान से समझ लीजिएगा, बाकी आप लोग साथियों इसकी नोटिस आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ भी देख सकते हो। बच्चे यहाँ पे नागरिकता की बात की जाए, यहाँ पे वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। ठीक ना। जो भारत के नागरिक हैं वही यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ये उनके बारे में जानकारी दी गई, तो खैर नॉर्मल सी बात है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आयु सीमा, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है यहाँ पे वो आयु की गणना है। आयु की गणना कब से कब तक की जाएगी ये ध्यान रखना भाई। तो बच्चों यहाँ पे 21 से 27 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। जो उम्र की बात की गई है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि सर उम्र की बात की गई है, तो उम्र जो बच्चों दिया गया है वो उम्र जो है यहाँ पे वो है भाई, ठीक ना, उम्र की जो बात की गई है वो बच्चों यहाँ पे दिया गया है 21 से 27 वर्ष। ठीक ना। 21 से 27 वर्ष का दिया गया, लेकिन ये कब से कब का काउंट होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अभ्यर्थी का जन्म 2/8/1996, 2/8/1996 अर्थात 2 अगस्त के से पहले, ठीक ना, और 1/8/2002, 1/8/2002 के बाद नहीं होना चाहिए, 1/8/2002 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी का जन्म इनके बाद और 96 से पहले, 8/96 से पहले और 8/2 के बाद हुआ है तो भाई वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ बच्चे कुछ कंडीशन अप्लाई हैं, उनको ध्यान में रखना है। ठीक ना। ये चीज़ तो किसके लिए दिया गया है, ये है सिपाही के लिए, जो चालक सिपाही होंगे। इसमें 2 तरीके की वैकेंसियाँ हैं, एक तो बच्चे मतलब एक सिपाही के लिए पूर्ण रूप से हैं, और एक यहाँ पर मतलब सिपाही में ट्रेड वाइज दे रखी हैं, और एक भैया चालक के लिए दे रखा है। चालक वाले में जो योग्यता है वो सभी आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बस थोड़ा सा समय बनाए रखिए। सिपाही, मोची, दर्जी, इन सभी चीज़ों के वही सब, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, इन सभी की यहाँ पे वैकेंसियाँ हैं। इनको आप लोग ट्रेड के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हो। आगे हम लोग यहाँ पे बात करें भाई आयु सीमा की छूट में, तो ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सिपाही यानी जो ट्रेड वाली चीज़ें हैं उनमें सबसे बड़ी यहाँ पे खासियत बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है कि भैया उनका जन्म 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा, 1 अगस्त 2023 से काउंट किया जाएगा। 18 से 23 वर्ष के बीच में होना चाहिए जो ट्रेड वाइज चूज़ कर रहे हैं, और जो अभ्यर्थियों का जन्म भैया 2/8/2000 से पहले और 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। तो इसमें वो भी साथी आ जाएंगे जिनका जन्म जैसे 1 जुलाई या फिर अप्रैल मई में हुआ है, तो वो साथी भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे की बात करें साथियों इसमें, तो यहाँ पे और क्या कहा गया भाई, इसमें सूची वाइज आपको क्या मिलेगा, छूट भी मिलेगी। जैसे SC ST का है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, पिछड़ा वर्ग का है तो 3 वर्ष की छूट मिलेगी, बाकी भूतपूर्व वगैरह और इन सबको अपने अकॉर्डिंग मिलेगी। EWS वालों को छूट इसमें आयु में नहीं दी गई है। ठीक ना, ये ध्यान रखना साथियों। आगे की बात करते हैं भाई, आगे बच्चों यहाँ पे बात कर लेते हैं योग्यता क्या क्या है, इसमें आप कैसे योग्य हैं और आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर भैया यहाँ पे हम योग्यता की बात करें कि कैसे मतलब क्या योग्यता आपको होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की जो भर्तियाँ हैं वो 2 प्रकार की भर्तियाँ हैं। पहली भर्ती तो बच्चों कैसी है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहली भर्ती है सिपाही चालक की। ठीक ना, पहली भर्ती जो दे रखी है सिपाही चालक की दे रखी है। दूसरा है सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की, सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की। ठीक है ना, और एक और भी दे रखा है बच्चों यहाँ पे, अभी और भी हैं, जैसे अन्य सभी ट्रेड्समैन की दे रखा है। ठीक ना, पायनियर विंग की दे रखा है, इसमें मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन ये सभी हैं। ठीक है ना, और भी इसमें जो हैं उनको अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे साथियों उनकी जो मापतौल दे रखा है यानी कि योग्यता दे रखा है। चलिए पीछे से हम लोग थोड़ा शैक्षिक योग्यता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सिपाही चालक के लिए अगर कोई भर्ती देख रहा है बच्चे, तो वो किसी मान्यता बोर्ड से भाई साहब क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए। और तकनीकी उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो तकनीकी योग्यता बच्चों उसके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी
लाइसेंस होना चाहिए, जैसे उसको ट्रक चलाने का या अन्य चीज़ों का क्या होना चाहिए भाई, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा, ट्रक चलाया जाएगा, जीप चलाई जा सकती है, इस तरह की चीज़ें आपसे चलवाई जा सकती हैं। सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक की बात करें तो उसको भैया 10+2 पास होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक या 10वीं उत्तीर्ण किया होना चाहिए, ठीक ना। वो 10वीं तो कम से कम उत्तीर्ण किया होना ही चाहिए किसी भी मैट्रिक मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से, ठीक है। और साथियों पे अगर हम लोग तकनीकी की बात करें भाई साहब, तकनीकी योग्यता की बात करें, उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो साथियों मैकेनिक के लिए यहाँ पे ध्यान रखना, मैकेनिक वाहन के लिए जो है यहाँ पे आपको ITI होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से बच्चों ITI प्रमाण पत्र, साथ ही ट्रेड्स में 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। 1 वर्ष का अप्रेंटिस या अनुभव आपके पास किया होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना साथियों, जो बच्चे अगर वाहन मैकेनिक से अगर देख रहे हैं तो वो लोग भाई साहब ITI और साथ ही साथ में उनके पास जो है 1 वर्ष का अनुभव भी दिखाना होगा। आगे की बात करें साथियों, और भी यहाँ पे हैं जो बच्चे हाई स्कूल इंटर वाले, वो कैसे फॉर्म भर सकते हैं, वो लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों अगर जो साथी ट्रेड्समैन के लिए अगर देख रहे हैं भाई, तो उनकी जो शैक्षिक योग्यता होगी वो क्या हो सकती है। एक सेकंड मेरे साथी, उनके लिए ध्यान रखना, किसी भी मान्यता बोर्ड या अथवा केंद्रीय राज्य से उसको भाई साहब क्या होना चाहिए, कम से कम मैट्रिक। तो मैट्रिक का मतलब जो होता है हाई स्कूल, ठीक ना, कम से कम 10th आपको पास होना चाहिए, ये कहा गया है। तकनीकी योग्यता में क्या होना चाहिए, सभी संबंधित ट्रेड्स में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। मतलब बच्चों अगर आप लोग जैसे पीछे भी देखे होंगे आपने, यहाँ पे दे रखा था जैसे यहाँ पे जो ट्रेड्स दे रखे थे, ठीक ना, यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ ट्रेड्स दे रखे थे। ट्रेड्स में जैसे दे रखे थे, ये देखो भाई, जैसे आपका देखा है सिपाही, मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रॉस बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई, सफाई कर्मचारी, इनमें आपको क्या होना चाहिए, इनमें आप दक्ष होने चाहिए, मतलब इसमें कार्य किया हो, ये संबंधित ट्रेड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए ये आपसे, क्योंकि वहाँ पे ये एक स्किल टेस्ट के रूप में कराया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जब आप अभी आपको बताएंगे क्या क्या प्रक्रिया है, अभी जस्ट आगे हम आने वाले हैं, ठीक है। अगले बात पे चलते हैं साथियों, यहाँ पे क्या रखा, पायनियर विंग या सिपाही, इसमें जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बरिंग वगैरह का काम करेंगे, शैक्षणिक योग्यता उनके पास भी क्या होनी चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक ना, या उसके समकक्ष कोई होनी चाहिए। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता में संबंधित ट्रेड में मशीनरी या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव दिखाना होगा। ये सर्टिफिकेट भी लगेगा, अनुभव सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक ना। अगला, मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वाली वरीयता दी जाएगी, ठीक ना। मतलब यहाँ पे आपको यहाँ से कोई भी एक इलेक्ट्रीशियन या अन्य चीज़ की भी योग्यता, वो भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अर्थात ITI, ठीक ना, ITI का बच्चों यहाँ पे प्रमाण पत्र भी आपको क्या होगा, दिखाना होगा, ठीक है। आगे की बात करें तो ये बात हो गई भाई शैक्षिक योग्यता की। शॉर्टकट में अगर हम लोग समझे तो जो साथी हाई स्कूल पास हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन संबंधित ट्रेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ट्रेड से भर रहे हैं, ट्रेडमैन से भर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तकनीकी से अगर भर रहे हैं, यानी टेक्निकल चूज़ कर रहे हैं, सिपाही चालक चूज़ करें, तो भैया उसमें टेक्निकल जो आपके दे रखे हैं योग्यताएँ वो आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथी, यहाँ पे जो शारीरिक मान्यता वगैरह है वो क्या क्या ली जाएगी भाई, ठीक ना। शारीरिक मान्यता वगैरह क्या ली जाएगी, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो वही लड़के भर सकते हैं इस फॉर्म को जिनकी लंबाई बच्चों 1,70 है, जिनकी लंबाई 1,70 है, और महिलाओं में जिनकी 1,57 है। जिनकी 1,57 है वो महिलाएं भर सकती हैं, और जिनमें 1,70 लड़कों की है वो लड़के फॉर्म भर सकते हैं। तो एक एक बातें पूरी विस्तार से बताऊंगा, बस धैर्य से सुनिएगा, बेहतरीन तरीके से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। आगे की बातें करें साथियों, तो लंबाई बच्चे 1,70 पुरुषों की और 1,57 महिलाओं की। बच्चे पुरुषों की यहाँ पे जो सीना वगैरह लिया जाएगा माप टेस्ट में, ठीक ना, तो उस समय उनका 80 नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, 80 नॉर्मल होना चाहिए, ठीक ना, नॉर्मल 80 होना चाहिए, और फुलाव करने पे 5 सेंटीमीटर बढ़ता हो, 5 सेंटीमीटर क्या होता हो, बढ़ता हो भाई, ठीक ना, ये फुलाने पर ये होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं साथियों, आगे कुछ यहाँ पे दे रखा चयन प्रक्रिया। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों यहाँ पे, चयन प्रक्रिया क्या होगी, ठीक ना। चयन, आपने फॉर्म भर लिया, आपने जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद आपने फॉर्म भर दिया, तो अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो साथियों सबसे पहले तो भर्ती प्रक्रिया में CBT होगी। CBT का मतलब बच्चों क्या होगा, पहला आपको मतलब आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक ना। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड
टेस्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि सबसे पहले एग्ज़ाम ही होगा इसमें ये मत समझना कि पहले दौड़ होगी, पहले इसमें एग्ज़ाम होगा, फिर पीएसटी होगी यानी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पीएटी होगी। पीएटी बोले तो फिर उसमें आपको दौड़ होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मान्यता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, सबसे पहले सीबीटी होगा। सीबीटी के बाद आपको बुलाया जाएगा कुछ माप तौल करने के लिए, यानी कि आपकी लंबाई, ठीक है ना, चेस्ट वगैरह ये सब मापे जाएंगे। फिर उसके बाद होगा दौड़, और दौड़ के बाद जो होगा ट्रेड टेस्ट, ठीक है ना। ये है चयन प्रक्रिया जो भी हम पीछे बात कर चुके हैं। यहाँ होगा ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट के बाद होगा दस्तावेज सत्यापन, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपको फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करें थोड़ी सी कि भैया जो कट ऑफ वगैरह बनेगी साथियों, ठीक ना, यहाँ पे जो कट ऑफ वगैरह लगती है भाई, वो कट ऑफ या जो भी आगे दे रखा है वहाँ पे क्या होगा। तो साथियों कट ऑफ में ये कहा गया है यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज जो भी मतलब यहाँ पे दे रखा है, उनको अपने एग्ज़ाम में अनारक्षित वालों को भाई साहब 30%, यानी सामान्य वालों को 30%, सिपाही के लिए EWS OBC को कम से कम 25%, अन्य श्रेणियों के लिए 20% लाना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन अभी आगे समझो भाई साहब बहुत खतरनाक बात आने वाली है, ये तो केवल एक कहने की बात हो गई, ये तो केवल एक बच्चों कहने की मतलब ये माया मोह हो गया। अब आगे कह रहा हूँ CBT में अर्हता प्राप्त करने वाले पुरुष, ठीक ना, इसमें एक सेकंड साथियों, ये सब बच्चे आपको हम नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे, आप उस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है भाई साहब CBT में अर्हता प्राप्त करने वाले महिला अभ्यर्थियों को भर्ती को अगले चरण में उपस्थित होने के लिए CBT में योग्यता के आधार पर राज्य जांच मतलब इन सब के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक ना। ध्यान रखना बच्चों, जो आपका PET होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसमें जो भी बच्चे पास होंगे उनको साथियों उनकी संख्या मतलब जितनी भी रिक्त पद हैं, रिक्त पद का देखो कहा है रिक्त पद का 8 गुना बुलाया जाएगा। मतलब अगर आपके 9000 पद हैं साथियों, 9000 यानी 9200 मान लेते हैं, तो 9200 को 8 से गुणा करेंगे साथियों तो कितना होगा, 8 दूनी 16 और 72 एक 73, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पे लगभग 73,000 साथी बुलाए जाएंगे अगली परीक्षा के लिए, ठीक ना। अगली परीक्षा के लिए 73,000 साथी लगभग बुलाए जाएंगे, 8 गुना बुलाया जाएगा, ठीक ना। संख्या का कितना बुलाया जाएगा बच्चों, 8 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। ये सब बातें हैं दे रखी हैं, इसमें इनको ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कितने गुना बुलाए जाएंगे, यहाँ पे 8 गुना साथी बुलाए जाएंगे। आगे की साथी अगर हम लोग बात करें इसमें और क्या क्या दे रखा बच्चा, अब यहाँ पे बात करते हैं कि परीक्षा कैसे होगी, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो किस प्रकार से होगी, क्या क्या होगी, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथी अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे हम, हाँ आप सही बच्चों देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग साथी बात करें तो जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो साथियों कितना होगा भाई, तो ध्यान रखना वो 100 अंकों का होगा और 100 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न कितने रहेंगे, 100 रहेंगे और 100 ही अंकों का भी होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दे रखा है कि एक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक ना, 1 नंबर का होगा साथियों। इसमें कोई भी नहीं कि 2 नंबर बढ़ाए, मतलब 1 का 2 किया जाएगा, ठीक है। इसमें बच्चों 4 सब्जेक्ट होंगे, जो सब्जेक्ट होंगे वो 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट साथियों कौन सा होगा, पहला सब्जेक्ट होगा समान बुद्धिमत्ता और तर्क यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रश्नों की संख्या 25, नंबर भी 25 रहेंगे। GK GS के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। सामान्य गणित आएगी 25 नंबर की। मतलब भाई साहब ये तो पूर्व वाला जो SSC GD का सिलेबस होता है वो सिलेबस यहाँ पे लागू कर दिया गया है, सेम टू सेम जो पहले चलता था 21 से पहले वाला, ठीक है ना। 22 से पहले जो 21 में आई थी वही ये सेम पैटर्न है। अंग्रेजी या हिंदी बच्चों, यहाँ पे अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक जो आप चूज़ करेंगे वो 25 नंबर की होगी। यानी टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100 होंगे। और समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का, ठीक ना। समय कितना रहेगा भाई, 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक ना। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का समय रहेगा। 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 25 रीजनिंग, 25 GS, 25 हिंदी, 25 मैथ के। आगे की साथियों बात करें कि इसमें, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में, GS में, मैथ में क्या क्या पूछा जाएगा, थोड़ी सी चर्चा उस पर करते हैं और फिर आगे कुछ बातें हम और इसमें बताने वाले हैं आप सभी को। आगे के साथियों बात करें, यहाँ पे ध्यान रखना भाई, इस बार माइनस मार्किंग भी इसमें लागू किया गया है, ठीक ना। माइनस मार्किंग भी होगा साथियों। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, पहले ही यहाँ पे पॉइंट दिया गया, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भाई साहब 0.25 अंक का नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि 1/4 का माइनस मार्किंग होगी, 1/4 की माइनस मार्किंग, जो आप लोग समझते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन भाई साहब, मतलब मान लीजिए आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, एक उदाहरण देते हैं, आपने 6 क्वेश्चन किया, ठीक ना, 6 क्वेश्चन किया और 6 क्वेश्चन में 2 सही हुए,
कितने सही हुए? 2 सही हुए, ठीक ना, और 4 गलत हो गए बच्चे, 4 क्या हो गए? गलत। तो भैया 1/4 तो यही हो गया जाके। तो बच्चे ये क्या होगा, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इसका बच्चे एक क्वेश्चन का 0.25 नंबर कटेगा। तो अर्थात बच्चे 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ आपका जो 2 क्वेश्चन सही हुए थे वो उनमें से केवल एक ही माना जाएगा, 1 कट जाएगा आपका। तो टोटल कितने नंबर मिले? 1। तो भैया ये नहीं करना है कि गलती आपको अधिक नहीं करनी है। बाकी यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, कैसे क्या है इस चीज़ को आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना, उतना कुछ खास बात यहाँ पे है नहीं। आगे चलते हैं साथियों। देखिए अब यहाँ पे आएगा पाठ्यक्रम। अब यहाँ पे साथियों आएगा आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में देखो क्या क्या दे रखा है, इसको ध्यान से समझो। देखो भाई साहब, समान बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग में क्या क्या आएगा? विश्लेषणात्मक योग्यता और पैटर्न को देखते हुए अलग अलग क्षमता की, मतलब ये सब दिया रहेगा, ठीक है ना बच्चे। तो इसमें क्या रहेगा? समरूपता रहेगा, समानता रहेगा, अंतर, स्थानीय दृश्य, मतलब बच्चे जितना भी क्वेश्चन है आपका SSC GD का लेवल से, जो भी SSC GD में आपने पढ़ा था, जो भी आपने बच्चों SSC GD में पढ़ा था रीजनिंग में, सेम टू सेम मैटर यहाँ पे आपको छाप देना भाई साहब। उसी को उठा के पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, थोड़ा उससे और ही विस्तृत रूप से पढ़ना है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन थे, और यहाँ पे साथियों कितने क्वेश्चन हैं? यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। थोड़ा विस्तार से और बेहतरीन से पढ़ना है, ठीक ना, क्योंकि देखो बच्चे पूरा कुछ दे रखा है इसमें, सब कुछ दे रखा है जो बच्चे रीजनिंग में दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, थोड़ी सी और बात करते हैं, अभी और सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या पूछा गया है इसमें। जैसे अब यहाँ पे हम लोग बात करें सामान्य ज्ञान की, यानी GK GS की बात करें साथियों, तो GK GS में देखो क्या क्या पूछा जाएगा। तो GK GS में साथियों सब कुछ पूछा जाएगा। घटना चक्र से मतलब कि आपका करंट अफेयर रहेगा, ठीक ना, वैज्ञानिक जो हलचल होती हैं उनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना। पड़ोसी देश इतिहास, देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, ठीक ना, परीक्षा में, एक सेकंड साथी, एक सेकंड भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित सभी प्रश्न शामिल होंगे, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति, भारतीय संविधान, ठीक ना, भारतीय संविधान भी रहेगा, वैज्ञानिक अनुसंधान भी रहेंगे, आदि से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे होंगे, इनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, मतलब इनको सामान्य रूप से जानकारी यहाँ पे चाहिए आपको, ठीक ना। इसमें जो क्या बोलते हैं, जो आपका GS है, इसमें विस्तृत जानकारी नहीं कि बिल्कुल PCS लेवल का, RO लेवल का आप लोग पढ़ रहे हो, सामान्य रूप से सब कुछ पढ़ना है, लेकिन उतना भी हल्के में नहीं लेना है कि जितना ये कहा है इसने, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे भैया यहाँ पे क्या दे रखा? गणित में। तो बच्चा अगर गणित में भी देखो आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक ना, गणित में भी सब कुछ पढ़ना है भाई साहब। गणना पढ़ना है, पूर्ण संख्याएं पढ़ना है, ठीक ना, गणना पढ़ना, दशमलव पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है, संख्या के बीच संबंध पढ़ना है, मौलिक अंगणितीय संक्रिया पढ़ना है, प्रतिशत पढ़ना है, अनुपात पढ़ना है, समानुपात, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, विशेष, सब कुछ भैया इसमें पढ़ना है। इसके बारे में साथियों एक दिन हम रणनीति वाली वीडियो लेकर आएंगे, किस रणनीति से पढ़ें और कितनी जल्दी आप पढ़ें कि भाई साहब जुलाई तक में आपका सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। चलिए, जुलाई से पहले ही कवर करना, जून में कवर करना, क्योंकि जुलाई में पेपर 1 तारीख से शुरू पहले ही दे रखा है डेट। बच्चे अंग्रेजी में या हिंदी में से कोई एक ही चूज़ करना है आपको। अंग्रेजी की बुनियादी या हिंदी को समझने की क्षमता और उसकी बुनियादी समझ का परीक्षण किया जाएगा आपसे। मतलब बच्चों इस बार ये मत समझना कि GD में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अलंकार ये नहीं दिया गया तो यहाँ पे नहीं आएगा। बच्चे सब कुछ आएगा, जब उसने बुनियादी कह दिया है तो बुनियादी भैया सब कुछ आता है हिंदी व्याकरण में, ठीक ना। ये गलती मत करना, किसी के चक्कर में मत पढ़ना कि अगर वो कह रहा है कि भैया ये नहीं आएगा, ठीक ना, GD में ये नहीं पूछा गया तो वही 8, 9, 10 चैप्टर आएंगे, तो भैया उसके चक्कर में मत पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, बेहतरीन तरीके से पढ़ना, ठीक है ना, सब कुछ पूछा जाएगा। तो बच्चे ये सब कुछ बातें थी, आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे के साथ ही हम लोग थोड़ी सी बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, उम्मीद करता हूँ, ठीक ना, ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं आगे कुछ बात करता हूँ भाई साहब कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। हम आपके लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, तो साथ ही हम आपके लिए फ्री में कुछ कर सकते हैं, ठीक ना। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक ना, प्यार और सपोर्ट आप सभी को बनाए रखना है। हम आपके लिए कुछ फ्री क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं बच्चे, जो कि बिल्कुल मन धन तन मन से करेंगे। पीछे कुछ क्लासेस लगातार चल रही हैं, आज भी क्लास होगी, आगे भी होंगी। तो साथ ही बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से मन से पढ़ के देखो एक बार। अगर विश्लेषण करके ना पढ़ाया जा रहा हो भाई साहब तो डिसलाइक करके चले जाना। देखिए क्या बात कर रहे हैं साथियों, देखिए तो साथियों यहाँ पे हम लोग CRPF, ठीक ना, जो ये वर्तमान में आपके CRPF की वैकेंसी है, सेंट्रल रिजर्व फोर्स की, और साथियों इसी में हम लोग बात कर रहे हैं आपके MTS और UPP, इन सभी को कवर करते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं साथियों मैथ की बेसिक क्लास, ठीक ना। मैथ की बेसिक क्लास साथियों शुरू करने जा रहे हैं, ठीक ना, जिसमें आप लोग एक सेकंड, जिसमें साथियों आप लोग पढ़ेंगे नीरज सर से बेसिक क्लास। बिल्कुल प्यारे बच्चे, बेसिक से इसमें कैलकुलेशन तरीके से आपको पढ़ाएंगे सर, और क्वेश्चन वाइज भी रहेंगे, मतलब
चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। पहली बात तो चैप्टर वाइज रहेगा, कैलकुलेशन से लेकर बच्चे हाई लेवल तक वो पढ़ाएंगे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ साथियों हम आपको यहाँ पे हिंदी और जीके जीएस ये पढ़ेंगे आप मुझसे यानी अजय सर के साथ में। और बच्चे रीजनिंग का कमिंग सून इसलिए डाल दिया है बच्चे कि अभी समय नहीं मैनेज हो रहा है। यदि अगर कोई फैकल्टी प्रोवाइड होती है, मतलब कोई फैकल्टी अवेलेबल हो जाती है साथियों, तो हम फिर करवा देंगे लगातार। अन्यथा बच्चों अगर हम ही को करना पड़ेगा, हम में से दोनों में से कोई किसी को करना पड़ेगा, तो फिर बच्चे थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको समय दीजिए, हम करवाएंगे वो भी, ठीक है। बाकी साथियों ये अपनी क्लास रहेंगी, टाइमिंग इनकी क्या रहेगी इसको समझ लो ध्यान से। 1 मिनट साथी, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। इसको जो है यहाँ पे सारे टाइमिंग समझ लो आप लोग। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है बच्चों टाइमिंग की। टाइमिंग क्या रहेगी इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझो। जो नीरज सर की क्लास रहेगी वो साथियों 7 बजे शाम से रहेगी, ठीक ना, 7 बजे से रहेगी शाम को, ठीक ना। ये सभी क्लासेस साथियों शाम को होंगी और यूट्यूब पर होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पर होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। सबसे बेहतरीन बात ये है आप सभी के लिए। जीके जीएस के साथियों हिंदी की क्लास होगी आपकी 8 बजे से 9 बजे साथियों आपकी होगी जीके, ठीक ना। जीके जीएस की क्लास 9 बजे से 8 बजे साथियों हिंदी की क्लास होगी। 8 बजे से हिंदी क्लास, 9 बजे से जीके जीएस की क्लास होगी। लेकिन साथी अभी आज मैथ की क्लास नहीं होगी, 1-2 दिन का थोड़ा समय दे दो, उसके बाद मैथ की क्लास भी मिल जाएगी। और जल्द ही भाई साहब आपके लिए हम यूट्यूब पर रीजनिंग की भी क्लास लेके आ रहे हैं। बस आप सभी साथियों से प्यार और सपोर्ट की उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप कमेंट डाल देना, हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। अगली क्लास में हम रणनीति लेकर आएंगे कि कैसे तैयारी करेंगे भाई साहब कि जुलाई में आप पेपर इसका निकाल सको, ठीक ना। समय आपके पास अभी 2-3 महीने का है, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। हम इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे कि कैसे आप लोग इसमें क्या क्या पढ़ें, क्या किताबें लें और कौन सी प्रैक्टिस सेट लें। इन सब पे चर्चा हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।